झारखंड वो राज्य है जहां पर सरकार ने खुद जेपीएससी एग्जाम को साल में 2 बार कराने का वादा किया था, लेकिन जेपीएससी 2023 का मेंस हुआ जून 2024 में और उसका रिजल्ट आया अप्रैल 2025 में। और इंटरव्यू वो तो अब तक पेंडिंग है। यानी कि हर एक केसेस में करीबन 1 साल का गैप। एग्जाम हुआ 2023 में, फिर मेंस हुआ 2024 में, रिजल्ट 2025 में, इंटरव्यू अभी भी पेंडिंग है। यहाँ तक कि जेएसएससी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को अपने हक के लिए कई बार भूख हड़ताल, सोशल मीडिया कैंपेन या छोटी मोटी रैली करनी ही पड़ती है। यहाँ तक कि 13 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ये बताती है कि ये सब हड़ताल के चक्कर में स्टूडेंट्स को रोड तक पे उतर आना पड़ा। कुछ समय पहले जब जेपीएससी ने ट्विटर पर रिजल्ट जारी किया था तो उसमें जेएमएम के रिजल्ट जारी करने के बाद कई बच्चों के कमेंट्स ऐसे थे कि ना तो हम खुश हैं और ना संतुष्ट। ये रिजल्ट जारी होने का मतलब क्या बनता है? अगर 2023 में एग्जाम हुआ तो 25 में उसका रिजल्ट आया भी तो क्या? और अभी तक तो बाकी चीजों का क्लियर है भी नहीं कि कब आपका इंटरव्यू होगा, कब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। ये सब अभी तक यूं ही अटके हुए हैं। यहाँ तक कि झारखंड के बच्चों का कहना ये है कि उनका अभी तक बेसिक कंसेप्ट 90% ब्लैंक है, यानी कि उन्हें अभी भी कुछ कुछ चीजें समझ में आती ही नहीं है। और अगर बात करें रूरल और बैकवर्ड एरियाज की तो वहां तक तो कुछ बेसिक नेसेसिटीज अब तक पहुंचे ही नहीं है। पहुंचेगी भी कैसे? यहाँ सरकार ध्यान कहाँ दे रही है? क्या सरकारी स्कूलों में अभी भी क्लासेस रेगुलर ढंग से होते हैं? यहाँ तक कि जब 10th और 12th के बच्चे को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों को क्या सीरियस लेंगे? अभी तक 10th और 12th के रिजल्ट्स आए नहीं है तो यहाँ के बच्चे अपने फ्यूचर के बारे कैसे सोचेंगे? आगे की प्लानिंग कब होगी, कब ये एडमिशन लेंगे और अपने गोल को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसके अलावा सरकार ने कई एजुकेशनल इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए, जैसे डीजी स्कूल या गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, लेकिन हकीकत ऑलमोस्ट जीरो इम्पैक्ट। ना रिजल्ट जारी हो रहे हैं, ना ही तो सिस्टम ढंग से काम कर रहा है, ना तो कोई यहाँ पर ये ध्यान दे रहा है कि बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए या पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो उसको हम दूर करें। एक रिजल्ट आने में 1 साल समय लग जा रहा है, ना तो सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, ना तो क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल रहा है। और इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ हमें नहीं चाहिए, ये जवाब हर उन बच्चों को चाहिए जिनका जिंदगी, जिनका एजुकेशन और जिनका फ्यूचर इस एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है। जेपीएससी को तो आजकल लोग देने से कतराते हैं, 10th 12th तो छोटी सी बात है। क्या कब तक यहाँ के बच्चे यही सोचते रहेंगे कि हमें अपनी पढ़ाई के लिए कोई बेटर अपॉर्चुनिटी देखनी होगी? क्या बाकी सब स्टेट बोर्ड की हालत यही है जैसी हमारे झारखंड की है? बिहार बोर्ड भी है, यूपी बोर्ड भी है, यहाँ तक कि सीबीएसई और आईसीएसई भी है जो सेंट्रल बोर्ड है, लेकिन सभी अपने ढंग से सही तरीके से चल रहे हैं। लेकिन झारखंड आज भी पिछड़ा है, वो चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे और सारी फैसिलिटीज हो। आखिर कब मिलेगा झारखंड के बच्चों को इंसाफ और कब होगा इनका फ्यूचर साफ? अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहें आजाद रिपोर्टर।